सो ठीक है भाई, ये अपनी नेक्स्ट एंड इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या थी इसके अंदर चीज़ें एंड क्या सब कुछ रहा। सबसे पहले आया था दिल्ली में। तो दिल्ली में आने के बाद सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे थी, एक ही काइंड ऑफ रेड कलर की कैंडल बनी थी कि उसका कोई मतलब था भी नहीं वैसे भी। फिर आ जाता 4 आवर मार्केट के स्ट्रक्चर पे। तो मार्केट का बुल मूव है, मतलब मार्केट बुल मूव ज़्यादा दूर हो गया क्या। वेट तब ठीक है। मार्केट का ना यहाँ से बुल मूव दे रही थी मार्केट एंड यार बिल्कुल नहीं दिख रहा। मार्केट यहाँ से बुल मूव, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गई, कंसोलिडेशन में थी मार्केट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आती है। इस स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अपने बुल मूव देती है। यहाँ से हम इसको ये लगाते हैं तो हमारा 0.60 का लेवल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई थी, एक तो मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया था पर लेकिन मार्केट वीक के अंदर थी। ठीक है, प्लस इसने 1 आवर की एंगल्फिंग ब्रेक नहीं करी थी। तो ये मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, जब तक मार्केट एंगल्फिंग ब्रेक नहीं करती ना तब तक इसका एंगल्फिंग कह रहा हूँ, स्विंग ब्रेक नहीं करती तब तक वो बुल मूव नहीं देगी, मतलब फर्दर बेरिश नहीं जाएगी। तो यहाँ मार्केट ने क्या करा, 0.60 के लेवल पे एंगल्फिंग बना ली। ठीक है, एंगल्फिंग के अंदर क्या था मेरा, एंगल्फिंग के अंदर था हमारा स्विंग, मतलब डबल बॉटम स्विंग का ब्रेकआउट। ठीक है, अब अगर इसके अंदर भी जाके देखें तो फिर तो ऐसे मतलब मार्केट ने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ये भी ब्रेक हो गया, 15 मिनट में जाए तो भी ब्रेकआउट तो था ही ये। बट मेन चीज़ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अब इस एंगल्फिंग के बाद मार्केट ने क्या करा। इस एंगल्फिंग के बाद सबसे चीज़, पहले चीज़ हमें एक चीज़ पता है कि अगर मार्केट ऐसे आ रही है ना मेरी, ऐसे करके, एंड अगर मार्केट मेरी डायरेक्ट यहाँ पे आती है इस वाले स्विंग पे, हमें पता है सेलिंग के लिए, तो हम यहाँ पे फर्दर सेल करते हैं अपने मार्केट को, राइट। पर ये सेलिंग हमारी कब बेकार हो जाती है, ये सेलिंग हमारी तब बेकार हो जाती है जब मार्केट हमारी एक लेवल पे से उठ के आ रही हो, मतलब इस स्विंग पे से उठ के आ रही हो एंड आने से पहले मार्केट ने क्या करा हो। अगर मार्केट डबल बॉटम बना के यहाँ पे आ रही है ना हमारी स्विंग पे, तब हम फिर वहाँ से सेल करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आ रही है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे मेरी स्विंग थी है। ठीक है, अब मार्केट डबल बॉटम के साथ आ रही है, डबल बॉटम को ब्रेक करके आ रही है, तो यहाँ पे सेल करना तो अवॉइड करेंगे। ऑल तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, एंगल्फिंग वगैरह ये सब, बट मेन चीज़ मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इनको हटाते, तो इसमें क्या हुआ, एक तो चीज़ हमारी ये कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे, हमें पता है हमें यहाँ पे सेल नहीं करना। 4 आवर में एंगल्फिंग बन गई, एंगल्फिंग के अंदर हमारी डबल बॉटम बन गया, स्विंग ब्रेक हो गई। तो अब यहाँ से ये तो हमें पता लगे कि यहाँ से सेल नहीं करना, तो बाय के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज़, एंगल्फिंग के अंदर स्विंग ब्रेक, अपनी डायरेक्ट उठाओ, फिर रिट्रेसमेंट, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट गई। अब यहाँ पे बहुत सारी कंसोलिडेशन है, नो डाउट। अब इसके अंदर सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, वेट करना है अपने बुलिश एंगल्फिंग का। बुलिश एंगल्फिंग हो गई, यहाँ का एसएल, मतलब यहाँ पे एंट्री, एसएल रखेंगे ऐसी जगह जहाँ विक हो, मतलब विक ना हो। ये वाली डोजी परफेक्ट है, वरना तो इसके नीचे रख लो, बिल्कुल सेफ एसएल हो गया। एनटीपी होगा हमारे इस ट्रेड का, ये वाली स्विंग 1:3.47 के ट्रेड, और जबकि इसमें जो एसएल है ना वो इस विक के ऊपर जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये पहले ही 4 आवर की, तो मतलब 1 आवर की इतनी स्ट्रॉन्ग, वरना तो यहाँ होता, बट इस विक के नीचे। तो ये 1:4 की ट्रेड थी हमारी, और अभी जस्ट मार्केट ने इसका टीपी हिट किया है। तो इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स क्या थे, एक तो मार्केट ने बेशक हमारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था 4 आवर में, पर लेकिन जब तक हमारी विक का ही ब्रेकआउट नहीं होता तो इसका हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे एंगल्फिंग हो गई, एंगल्फिंग के बाद डबल बॉटम बन गया, एंड मार्केट ने यहाँ पर आकर जब ये बुलिश कैंडल बनाई, देन स्विंग के नीचे का ब्रेकआउट इस विक के नीचे, एंड आराम से यहाँ पे। और अगर ये लग रहा है ना कि ये वो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये लो विक के नीचे रख दिया एसएल 1:4 स्टिल, एंड इसको मैं हल्का सा बेशक ऊपर उठा दूँ, ये कर दिया मैंने इसको 1:4। ठीक है, तो 1:4 की ट्रेड थी, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड थी ये, यही कहूँगा। एंड बस फिर करते हैं आगे और देख रहे हैं चीज़ें क्या कैसे बेटर वे में कर पाएंगे।
तो ये थी ये ट्रेड एंड ये हो गया इसका स्माइल प्लीज़ थंबनेल के लिए क्लिक। तो आगे से बस ध्यान रखना इन चीज़ों का। एंड यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ से मार्केट को सेल करें ना करें, क्योंकि यहाँ पे वो हो रहा था ना, यहाँ पे मार्केट अपनी एंगल्फिंग बना देती है। बट एक चीज़ याद रखनी है, अगर मार्केट ऐसे आ रही है ना एंड इसके बाद यहाँ पे कोई एंगल्फिंग बन रही है, तो मेन प्रायोरिटी हम बड़े वाले पैटर्न को देंगे अपने, ठीक है। तो ये थे इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक एंड रीजंस। तो बस फिर बाकी काफ़ी अच्छी थी ये ट्रेड भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के साथ। तो जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।